बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि सबको पता है कि 17 अप्रैल 2026 से CS 619 के प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। मीन आपके पास एक लिस्ट होगी जिसमें से आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट चूज़ करना होगा। अब ये जो प्रोजेक्ट होता है वो हर स्टूडेंट के लिए एक न्यू चीज़ होती है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करें। मीन कौन सा प्रोजेक्ट होगा जो इजी होगा, उसका जो इंस्ट्रक्टर होगा वो भी इजी होगा। मीन इजी होने से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। और प्रोजेक्ट में क्या कुछ होगा ये तमाम डिटेल आपको मिलेगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपके इस प्रोजेक्ट में होंगे 4 असाइनमेंट और 2 वाइवा। सबसे पहले SRS होगी, ठीक है, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगी, फिर प्रोटोटाइप होगी और एंड पे होगा फाइनल डिलीवरेबल। जो SRS है, ठीक है, उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है। मीन छोटी मोटी डायग्राम्स हो गए, डिटेल वगैरह हो गए प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद होती है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, उसमें आपके पास बेसिक जो डायग्राम्स होंगी वो होगी। उसके बाद आती है आपके पास प्रोटोटाइप, जिसमें आपकी कोडिंग होगी, चाहे वो किसी भी तरह का आपका प्रोजेक्ट है उसकी तमाम की जो कोडिंग होगी। उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट वाइवा, ठीक है, जिसमें वो आपके फर्स्ट असाइनमेंट में से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और सेकंड असाइनमेंट में भी कर सकते हैं और थर्ड असाइनमेंट में प्रोटोटाइप में से भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके फाइनल डिलीवरेबल, जिसमें प्रेजेंटेशन होती है पहले तमाम जो होती है, ठीक है, उसकी मिला के हम फाइनल रिपोर्ट एक बनाते हैं और कोडिंग सारा कुछ इसमें ऐड करके वो हम सबमिट करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगेन जो फाइनल वाइवा होता है, ठीक है, उसकी डेट अनाउंस होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना कैंपस चूज़ करते हैं और फिर जो है वो हम वहाँ पे जाके वाइवा देते हैं। आपको मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ कि जो आपका फ़र्स्ट वाइवा होगा ना, वो आपके अपने कैंपस से आपका घर, वो आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे दे सकते हो। आपकी मर्ज़ी, आप अपना जो वाइवा है वो घर बैठ के अटैम्प्ट करो, या आपकी मर्ज़ी आप जो अपना वाइवा वो किसी अपने कैंपस में जाके दो या कहीं पे भी जाके दो, किसी कैफेटेरिया में, जहाँ पे मर्ज़ी आप इजी लगे। लेकिन जो दूसरा होता है, ठीक है, उसमें आपके पास कैंपसेस की लिस्ट अनाउंस होती है, ठीक है, उसमें से आप कोई भी कैंपस चूज़ करते हो, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको डेट एंड टाइम बताते हैं कि इस डेट को इस टाइम पे आपका वाइवा है और ये वाला बंदा जो है वो आपका इंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, या ट्यूटर होगा। तो वो आप जो सेकंड वाइवा है उसकी लोकेशन आप को लिस्ट में से चूज़ करनी होती है और फर्स्ट आपकी मर्ज़ी होती है, आप जहाँ पे मर्ज़ी बैठ के वाइवा अटैम्प्ट करो। अब चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स की तरफ कि प्रोजेक्ट चूज़ कौन सा करना है, कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है ईजी होगा। कोई भी आपने प्रोजेक्ट चूज़ करने से पहले ना उसके टूल्स देखने हैं। यहाँ पे टूल्स से मुराद लैंग्वेजेस हैं, तो हम सबसे पहले लैंग्वेज चेक करेंगे, ठीक है, कौन सा जो प्रोजेक्ट है उसकी कौन सी लैंग्वेज है। हमने जो प्रोजेक्ट चूज़ करना है ना, वो हमने करना है PHP का। PHP का कोई भी प्रोजेक्ट होगा ना वो ईजी होगा। दो चीज़ें हमने देखनी है, एक तो वो वेब एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है, वेब एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है, और दूसरी चीज़ आपने उसके टूल्स देखने हैं, मेन लैंग्वेज देखनी है। अब लैंग्वेज में आएगा आपके पास HTML होनी चाहिए, उसमें CSS होनी चाहिए और PHP होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत जावा स्क्रिप्ट जो है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। PHP के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो तमाम ईजी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका 4 या 3.5 से अबव CGP आना चाहिए, तो इसके लिए आपको PHP का प्रोजेक्ट ही चूज़ करना चाहिए। और दूसरा मेन पॉइंट कि आपने वेब एप्लीकेशन ही चूज़ करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।